बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक रोज़ खालिद बिन वलीद उन सरदारों के महफिल में बैठे थे जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन दो सहाबा इकराम को कत्ल किए थे। खालिद ने उनसे पूछा, क्या तुम सब जानते हो कि मारे जाने वाले यही दो नहीं बल्कि 6 मुसलमान थे? उनमें से एक ने जवाब दिया, हाँ, ये शारजा बिन मुगीम का काम था। वो इन 6 मुसलमानों को धोखे से फंदे में लाया था और इनके पीछे मक्का के यहूदियों का दिमाग काम कर रहा था। खालिद बिन वलीद ने कहा, और इनमें युवा यहूदन और 2-3 यहूदी लड़की साथ ले जाकर अपने और उनके हुस्न का जादू चलाया था। एक सरदार ने कहा, युवा जादूगरनी है, वो भाई को भाई के हाथों ज़िबा करा सकती है। किसी और सरदार ने कहा, क्या ये खतरनाक नहीं कि यहूदी हमें भी एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे? एक बूढ़ा सरदार बोला, नहीं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इतने ही दुश्मन हैं जितने हम हैं। यहूदियों का मफाद इसमें है कि वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी इतनी पक्की और इतनी शदीद कर दे, हम मुसलमानों का नामो निशान मिटा दें। एक सरदार ने कहा, हमें यहूदियों पर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़रूरत यह है कि हम यहूदियों को मुसलमानों के खिलाफ ज़मीन के नीचे इस्तेमाल करें। खालिद बिन वलीद ने कहा, लेकिन ऐसे नहीं जैसे शारजा ने किया है, और ऐसे भी नहीं जैसे अबू सुफियान और उसकी बीवी ने किया है। बूढ़े सरदार ने पूछा, क्या तुम जानते हो यहोवा मक्का के चंद एक यहूदी के साथ मदीना चली गई है? और खुद ही जवाब दिया, वो मदीना के इर्द गिर्द यहूदियों और दूसरे कबीले को मुसलमानों के खिलाफ उभारेगी। इस्लाम के फरोग में वो खुद खतरा महसूस कर रहे हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अकीदा फैलता चला गया और मैदान जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैरोकार का जज्बा यही रहा जो हम देख चुके हैं, तो खुदाए यहूदा और सूरज गुरूब हो जाएगा। खालिद बिन वलीद ने कहा, लेकिन यहूदी लड़ने वाली कौम नहीं है, वो मैदान जंग में हमारा साथ नहीं दे सकते। एक और सरदार ने कहा, मुसलमानों के लिए मैदान जंग में वो ज्यादा बेहतर साबित होंगे। वो अपनी यहोवा जैसी दिलकश लड़की के जरिए मुसलमान सरदार को और सालारों को मैदान जंग में उतरने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। यहोवा खालिद बिन वलीद के दिलो दिमाग पर गालिब आती जा रही थी और 4 बरस पुरानी बातें उसे सुनाई दे रही थी। वो मदीना की तरफ चला जा रहा था और ओहद की पहाड़ी उभरती जा रही थी। फिर ये पहाड़ी उसकी नजरों से ओझल होने लगी। उसका घोड़ा घाटी उतर रहा था। ये 1 मील लंबा और 1.5-2 फरलंग चौड़ा नशेब था, जिसमें कहीं कहीं मखरूती टीले खड़े थे। ये रेतीली मिट्टी के थे। खालिद बिन वलीद को दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर उधर देखा और उसका हाथ तलवार के दस्ते पर चला गया। वो 4-5 गजल थे जो उसके नीचे दौड़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक गजल ने दूसरे गजल के पहलू में टक्कर मारी। फिर दोनों गिर गए, आमने सामने आ गए और उनके सर टकरा गए। दूसरे गजल इन्हें देख कर रुक गए। इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। खालिद बिन वलीद इन्हें देखता रहा। एक तमाशाही गजल ने खालिद के घोड़े को देख लिया। उसने गर्दन तानी और खुर्द जमीन पर मारा। लड़ने वाले गजल जा रहे थे, वहीं साकिद व जामिद हो गए और फिर तमाम गजल एक तरफ भाग उठे और खालिद बिन वलीद की नजरों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार 2 गिरोह में बट गए थे। इनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद वाली पहली सी बात नहीं रही। खालिद बिन वलीद को आज याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान की सरदारी व सालारी को तस्लीम करते थे, लेकिन खिंचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की जरूरत थी, उस वक्त अहले कुरैश निफाक के रास्ते पर चल पड़े थे। खालिद बिन वलीद को ये सूरत हाल सख्त नागवार गुजरी थी। खालिद बिन वलीद ने एक रोज अबू सुफियान से कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि आपस का निफाक दुश्मन को तकवियत दिया करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन निफाक को इत्तेफाक में किस तरह बदला जा सकता है? अबू सुफियान ने उगते हुए लहजे से कहा, बहुत सोचा है खालिद, बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि बाज के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मैल निकाला जाए? खालिद बिन वलीद ने कहा, हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है। मैं यही तजवीज आपके सामने ला रहा था। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गया है, वो समझने लगे हैं कि हम अब नाम के जंगजू रह गए हैं और हमने मुसलमानों का डर अपने दिलों में बैठा लिया है। शारजा ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर और उनमें से 2 को आपके हाथों मरवा कर हमारी शक्ल व सूरत ही बदल डाली है। इसका इलाज ये है कि हम मदीने पर हमला करें या मुसलमानों को ललकारें और साबित कर दे कि हम जंगजू हैं और मुसलमानों को खत्म कर कर दम लेंगे। अबू सुफियान ने उछल कर कहा था, हमारे पास जवाब मौजूद है। मैंने ओहद की लड़ाई के आखिरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी। हम अगले साल तुम्हें बद्र के मैदान में ललकारेंगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, हाँ, मुझे याद है। उधर से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जवाब आई थी, हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में होगी। अबू सुफियान ने कहा, आवाज तो उमर की थी, अल्फाज मोहम्मद के थे। मोहम्मद बहुत जख्मी था, वो ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता था। मैं मोहम्मद को पैगाम भेजता हूँ कि फला दिन
दिन बद्र के मैदान में आ जाओ और अपने अंजाम को पहुंचो। दोनों ने मिलकर एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि यहूदी को मदीना भेजा जाए। दूसरा ही दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोश से ऐलान किया कि वो मुसलमानों को बद्र के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के लिए मुंतजिर थे। इन्हें अपने अजीजों के खून का इंतकाम लेना था। इनके दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुश्मनी बारूद की तरह भरी हुई थी, जो एक चिंगारी की मुंतजिर थी। वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अबू सुफियान के इस ऐलान ने सबके दिल साफ कर दिए और वो जंगी तैयारियों की बातें करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया गया कि वो मदीने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देकर जवाब ले आए। खालिद बिन वलीद को याद आ रहा था कि वो उस रोज किस कदर बेताब था और मसरूर था। कुरैश के सरदारों के दिलों में जो तकब्बुर पैदा हो गया वो साफ हो गया। खालिद बहुत हाकने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसने ये तैयार कर लिया था कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने हाथों कत्ल करेगा। यहूदी इल्जी जवाब लेकर आ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की ललकार को कबूल कर लिया। लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ वो मार्च 626 ईस्वी का एक दिन था, लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी उससे बहुत कम हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि ये मौसम तकरीबन खुश्क गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा हो गई जितनी इसके 2-3 महीने बाद हुआ करती थी। अबू सुफियान ने इस मौसम को लड़ाई के लिए मौजूद न समझा। इस फैसले ने खालिद बिन वलीद को शर्मसार कर दिया। वजह ये थी कि अबू सुफियान मौसम की गर्मी का बहाना कर रहा था। अबू सुफियान ने कुरैश के सरदारों को बुलाकर कहा कि वो कूच से पहले मुसलमानों को खौफजदा करना चाहता है। उसने यहूदियों की खिदमत हासिल की और इन्हें खासी उजरत देकर ताजिरों के भेस में मदीना भेज दिया। उन्हें अबू सुफियान ने ये काम सौंपा था कि मदीना में वो अफवाह फैला दे कि कुरैश इतनी ज्यादा तादाद में बद्र के मैदान में आ रहे हैं जो मुसलमानों ने पहले कभी नहीं देखी। इस मुअर्रिख के मुताबिक मदीने में इस अफवाह को सच माना गया और मुसलमानों के चेहरे पर इसके आसार भी देखे गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये अफवाह पहुंची और ये इत्तला कि बाज़ मुसलमानों पर खौफ व हिरासत के आसार देखे गए हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर लोगों को जमा किया और ऐलान किया, क्या अल्लाह के नाम लेने वाले ये सुनकर डर गए कि कुरैश की तादाद ज्यादा होगी? अल्लाह से डरने वाले आज बुतों के पुजारियों से डर गए हैं। अगर तुम कुरैश से इस कदर डर गए हो कि उनकी ललकार पर मुंह मोड़ रहे हो, तो मुझे कसम है खुदाए जुल जलाल की, जिसने मुझे रिसालत की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बद्र के मैदान में अकेला जाऊंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन रिसालत महब के शहदाइयों ने नारे से आसमान को हिला डाला। ये सुराग न मिल सका कि अफवाह किसने उड़ाया था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुकार पर कुरैश की फैलाई हुई अफवाह से असरात जायल हो गए और मुसलमान जंग की तैयारी में मसरूफ हो गए। कुछ ही दिन बाकी था कूच के लिए। मुसलमानों की तादाद 1500 थी। इनमें सिर्फ 50 घोड़सवार थे। जिस यहूदी ने मदीने में अफवाह फैलाया था, उन्होंने वापस आकर बताया कि अफवाह ने अपना पूरा काम किया था, लेकिन एक रोज मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा करके चंद अल्फाज कहे तो तमाम मुसलमान बद्र को कूच करने के लिए तैयार हो गए। उनकी तादाद मदीने में हमारे अंदाज से 1500 होगा। हमारा ख्याल है कि तादाद न कम होगा न ज्यादा होगा। आज मदीने की तरफ जाते हुए इस वाक़ये ने खालिद बिन वलीद को शर्मसार कर दिया था कि वो इस वक्त महसूस करने लगा था कि वो अबू सुफियान किसी न किसी वजह से मुसलमानों के सामने जाने से हिचकिचा रहा है। खालिद बिन वलीद को जब मुसलमानों की तादाद पर पता चला तो वो भड़का बिफरा हुआ और अबू सुफियान के पास गया। खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान से कहा, सरदार की अतात हमारा फर्ज है। मैं अहले कुरैश के सरदार की हुक्मदुली की रिवायत कायम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुरैश की अजमत का भी ख्याल है। आप अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि कबीला कुरैश की अजमत का अहस मुझ में इतना ज्यादा हो जाए कि मैं आपके हुक्म और रवैये की तरफ तवज्जो ही ना दूं। अबू सुफियान ने पूछा, क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने यहूदियों को मदीना क्यों भेजा था? मैं मुसलमानों को डराना चाहता था। अबू सुफियान की बात पूरी होने से पहले ही खालिद बिन वलीद बोले, लड़ने वाले डराया नहीं करते। क्या आपने मुसलमानों को तादाद में लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने खबीब और ज़ैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले कुरैश की बर्छियों के सामने खड़ा होकर नारे लगाते उन्हें नहीं देखा? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आप सरदारी का एहतराम करें और बद्र में कूच करने की तैयारी करें। दूसरे ही दिन मक्का में ये खबर पहुँच गई
कि मुसलमान मदीने से बद्र को कूच कर गए। अब अबू सुफियान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो कूच का हुक्म दे। कुरैश की जो तादाद बद्र में कूच करने के लिए तैयार हुई वो 2000 थी और 100 घोड़सवार थे। इसके अलावा क़यादत अबू सुफियान का था और इसमें मुत्तहद खालिद बिन वलीद, अकरमा और सफवान नायाब सालार थे। हसवाए मामूल अबू सुफियान की बीवी हुंद, उसकी चंद एक कनीजे और गाने बजाने वाली औरतें भी साथ थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क़यादत में 4 अप्रैल 626 ईस्वी मुताबिक यकूम ज़िक़दा 4 हिजरी के रोज बद्र के मैदान में पहुंच गए। कुरैश अभी असफान के मुकाम तक पहुंचे थे। उन्होंने वहीं रात भर के लिए पड़ाव किया। सुबह उनकी रवानगी थी, लेकिन सुबह तुलूब होते ही अबू सुफियान ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म देने के बजाय इकट्ठा किया और लश्कर से यूं मुखातिब हुआ, कुरैश के बहादुरों, मुसलमान तुम्हारे नाम से डरते हैं। अब उनके साथ हमारी जंग फैसला कुन होगी। इन मुट्ठी भर मुसलमानों का हम नामो निशान मिटा देंगे। न मोहम्मद इस दुनिया में रहेगा और न कोई उसका नाम लेने वाला। लेकिन हम ऐसे हालात में लड़ने जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमारे शिकस्त का बायस बन सकते हैं। तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं ला सकते, मजीद अनाज मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि खुश्क साली के कहत की सूरत पैदा कर दी। फिर इस गर्मी को देखो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजूद हालात का इंतजार करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे, मक्का को कूच करो। खालिद बिन वलीद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर ने 2 तरह के नारे बुलंद किए। एक उनके नारे थे जो इन्हीं हालात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का अज़म किए हुए थे। दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले पे थे, लेकिन हुक्म सबको मानना था। खालिद बिन वलीद, अकरमा और सफवा ने अबू सुफियान का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अबू सुफियान पर उनके एतजाज का कुछ असर न हुआ। इन तीनों नायाब सालारों ने ये जायजा भी लिया कि इतने आदमी उनके साथ रहते हैं। ये जायजा उनके खिलाफ साबित हुआ। लश्कर की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्का की तरफ कूच कर गई। खालिद बिन वलीद और उनके दोनों साथियों को मजबूरन लश्कर के पीछे पीछे आना पड़ा। खालिद बिन वलीद को वो लम्हे याद आ रहे थे जब वो अहले कुरैश के लश्कर के पीछे पीछे अकरमा और सफवा के साथ मक्का को चला जा रहा था। उसका सर झुका हुआ था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे एक दूसरे से शर्मसार हो। खालिद बिन वलीद को बार बार ये ख्याल आता था कि लड़ाई में उसकी एक टांग कट जाती, बाजू कट जाते, उसकी दोनों आंखें जाया हो जाती तो उससे ये दुख न होता जो बगैर लड़े वापस जाने से हो रहा था। उस वक्त वो इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसकी जात मर चुकी हो और घोड़े पर उसकी लाश मक्का को वापस जा रही हो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कत्ल उसका अज़म था जो वो पूरा किए बगैर वापस जा रहा था। ये अज़म बिच्छू बनकर उससे डस रहा था। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। यादों का एक रेला था जो कहीं खत्म नहीं हो रहा था। उसे यहूदियों के तीनों कबीले बनु नजीम, बनु करीजा और बनु कैनका याद आ गए। उन्होंने जब देखा कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मुंह मोड़ गए हैं तो वो सरगर्म हो गए। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ जमीन दोज कार्रवाइयाँ शुरू की। मक्का गए और कुरैश के मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, मगर कुरैश का सरदार अबू सुफियान टस से मस नहीं हुआ। खालिद बिन वलीद को मालूम हो न सका कि अबू सुफियान के दिल में क्या है और वो मुसलमानों से लड़ने से क्यों घबराता है। उसी साल के मौसम सरमा के अवाइल में खैबर के चंद एक सरकर्दा यहूदी मक्का गए। इनका सरदार हयी बिन खतब था। ये शख्स यहूदियों के कबीले बनु नजीर का सरदार भी था। यहूदियों के पास जेवर के खजाने थे। ये चंद एक यहूदी अबू सुफियान और कुरैश के दिगर सरदारों के लिए बेशकीमती तोहफे लेकर गए। इनके साथ हसीन व जमील लड़कियों का तोहफा भी था। हयी बिन खतब ने कहा, अगर आप हमारा साथ दें तो हम मुसलमानों के खिलाफ खुफिया कार्रवाई शुरू कर देंगे। अबू सुफियान ने कहा, हम मुसलमानों से दुगने थे तो भी उन्हें शिकस्त नहीं दे सके। उनसे 3 गुना तादाद में उनसे लड़े तो भी उन्हें शिकस्त न दे सके। अगर चंद और कबीले हमारे साथ मिल जाएं तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हयी बिन खतब ने कहा, हमने ये इंतजाम पहले ही कर दिया है। कबीला गतफान और बनु असर आपके साथ होंगे। चंद और कबीले हमारी कोशिशों से आपके साथ आ जाएंगे। खालिद बिन वलीद को क्या कुछ याद न आ रहा था। 3-4 साल पहले का वाकया उसे एक रोज पहले की तरह याद आया था। उसे अबू सुफियान का घबराया हुआ चेहरा अच्छी तरह याद था। खालिद बिन वलीद जानता था कि यहूदी अहले कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ इसलिए भड़का रहे हैं कि यहूदियों का अपना मजहब इस्लाम के मुकाबले में खतरे में आ गया था। लेकिन उन्हें अबू सुफियान को ऐसी तस्वीर दिखाई थी जिसमें उसे मुसलमानों के हाथों तबाही नजर आ रही थी। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद अकरमा और सफवा बिन उमैया के सर उठाने के काबिल न छोड़ा था। तीनों ने अबू सुफियान से कहा, अगर हम आपको अपना सरदार तस्लीम करते हैं तो आप भी ये तस्लीम कर लें कि आप बुजदिल हैं। अगर मुसलमान मौसम की खराबी का कहत में लड़ने के लिए आ गए थे तो हम भी लड़ सकते
थे। आपने झूठ बोलकर हमें धोखा दिया। आपकी वजह से पूरा कबीला बुजदिल बन गया है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे हमारे सर पर कूदेंगे। और ऐसी बहुत सी तंज व गुस्से से भरी हुई आवाजें मक्का की गली कूचों में गश्त करती रहती थी। इन आवाजों के पीछे यहूदियों का दिमाग भी काम कर रहा था, लेकिन अहले कुरैश की गैरत व इनका जज्बाए इंतकाम इन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। अबू सुफियान इस हालत तक पहुंच गया कि उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। खालिद बिन वलीद को वो दिन याद आ गया जब अबू सुफियान ने अपने घर बुलाया था। खालिद बिन वलीद के दिल में अबू सुफियान का वो एहतराम नहीं रह गया था जो कभी हुआ करता था। वो सिर्फ इसलिए चला गया कि अबू सुफियान इसके कबीले का सरदार है। वो अबू सुफियान के घर गया तो वहाँ अकरमा और सफवा भी बैठे हुए थे। अबू सुफियान ने कहा, खालिद, मैंने मदीने पर हमला करने के लिए फैसला कर लिया है। खालिद को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने गलत सुना हो। उसने अकरमा और सफवा की तरफ देखा तो दोनों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अबू सुफियान ने कहा, खालिद, जिस कदर जल्दी हो सके लोगों को मदीने पर हमले के लिए तैयार कर लो। यहूदियों ने जिन कबाइल को कुरैश का साथ देने के लिए तैयार किया था उन सब की तरफ पैगाम भेज दिए गए हैं। ये फरवरी 627 ईस्वी के आगाज के दिन थे। मुख्तलिफ कबाइल के लड़ाका दस्ते मक्का में जमा होने लगे। इन कबाइल में सबसे ज्यादा फौज गतफान की थी। इसकी तादाद 3000 थी। मुनैया इसका सालार था। 700 आदमी बनु सलीम ने भेजे। अबू असद ने भी खासी फौज भेजी जिसका सालार तलिहा बिन खालिद था। कुरैश की अपनी फौज की तादाद 4000 पियादा, 300 घुड़सवार और 1500 शतुर सवार थे। इस पूरे लश्कर की तादाद जो मदीना पर फौज कशी के लिए जा रहे थे कुल 10,000 थे। इसकी कमान अबू सुफियान के हाथ में थी। अबू सुफियान ने इस मुत्तहद फौज को जमियतुल कबाइल कहा था। इनमें से कुछ कबाइल मक्का में नहीं आए थे। उन्होंने इत्तला दी थी कि जब लश्कर मक्का से रवाना होगा तो वो अपनी अपनी बस्ती से कूच कर जाएंगे और रास्ते में लश्कर में मिल जाएंगे। खालिद बिन वलीद को आज वो वक्त याद आ रहा था जब उसने मक्का से कूच किया था। लश्कर का तीसरा हिस्सा उसकी कमान में था। उसने एक टेकरी पर घोड़ा चढ़ाकर वहाँ से इस तमाम लश्कर को देख रहा था। उसे लश्कर के दोनों सिरे नजर आ रहे थे। दफ और नफरिया और शहनाइया और लश्कर की मुतरन्नुम आवाज जो एक ही आवाज लगती थी खालिद के खून को गरमा रही थी। उसने गर्दन तान कर अपने आप से कहा था, मुसलमान पीस के रह जाएंगे और इस्लाम के जर्रे अरब की रेत में मिलकर हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। ये उसका अज़्म था। ये लश्कर 24 फरवरी 627 ईस्वी बामुताबिक यकुम शव्वाल हिजरी मदीने के करीब पहुंच गया था। कुरैश ने अपना पड़ाव उस जगह डाला जहां ओहद की लड़ाई के लिए खैमा जन हुए थे। वहां दो नदियां आकर मिलती थी। दूसरे तमाम कबाइल ओहद की पहाड़ी के मशरिक की तरफ खैमा जन हुए। कुरैश ने ये मालूम करने के लिए मदीने के लोगों को कुरैश के लश्कर की आमद की इत्तला मिली है या नहीं, दो जासूस ताजीरों के भेस में मदीना भेजे। अबू सुफियान और उनके तमाम नायाब सालारों की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि मदीने वालों पर बेखबरी से हमला किया जाए। लेकिन दूसरे ही दिन कुरैश का एक जासूस जो यहूदी था मदीना से आया। इसने अबू सुफियान से बताया कि मुसलमानों को हमलावर लश्कर की आमद की इत्तला मिल चुकी है। इस यहूदी जासूस ने बताया कि मुसलमानों में खौफ का माहौल फैल गया है। सारे शहर पर खौफ तारी हो गया है, लेकिन मोहम्मद और उसके करीबी हल्के के आदमियों की ललकार पर मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। गली कूचों में ऐसे ऐलान होने लगे जिनसे तमाम शहर का जज्बा और हौसला ओत कर आया और मुसलमान लड़ाई के लिए एक जगह इकट्ठे होने लगे। मेरे ख्याल से उनकी तादाद 3000 से ज्यादा नहीं होगी। मुसलमान की तादाद 3000 से ज्यादा नहीं थी। उन्हें इत्तला मिल चुका था कि मदीना पर हमला के लिए जो लश्कर आया है उसकी तादाद 10,000 है, जिसमें सैकड़ों घोड़सवार और शत्रु सवार भी हैं। उस वक्त तक अरब की सरजमीन ने किसी लड़ाई में इतना लश्कर नहीं देखा था। तादाद को देखा जाए और फनो ज़र के पैमाने से दोनों इफरात की फौजों को नापा तौला जाता तो मुसलमानों को लड़े बगैर हथियार टाल देना चाहिए था, या वो रात की तारीखे में मदीने से निकल जाते और किसी और बस्ती में अपना ठिकाना बनाते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये 3000 मुसलमान 10,000 के लश्कर का मुकाबला जरा सी देर के लिए भी कर सकेंगे। 10,000 लश्कर निहायत आसानी से मदीना के ईंट से ईंट बजा सकता था, लेकिन ये अल्लाह के आगे सजदा करने वालों और बुत परस्तों का तसद्दुम था। खुदा को हक का साथ देना था। खुदा को अपनी उस अजीम पैगाम का लाज रखनी थी जो इसकी जात बारी ने गारे हिरा में अरब के सपूत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया था और उन्हें रिसालत अता की थी। खुदा उसका साथ देता है जिनके दिलों में हक और सिद्दक होता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ललकार थी जो मदीने के गली कूचों में सुनाई दे रही थी। ऐ अल्लाह के इबादत करने वालों, खुदा तुम्हारा साथ इसी सूरत में
देगा जब तुम दिलों से खौफ व हिरास निकाल कर एक दूसरे का साथ दोगे और अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान करने का अज़्म करोगे। जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता और जो हमारे दीन को नहीं जानता वो हमारा दुश्मन है और उसका कत्ल हम पर फर्ज है। याद रखो, कत्ल करने के लिए कत्ल होना भी पड़ता है। ईमान से बढ़कर और कोई ताकत नहीं जो तुम्हें दुश्मन से बचा सके। तुम्हें दिफा मदीने का नहीं अपने अकीदे का करना है। अगर इस अज़्म से आगे बढ़ो तो 10,000 पर गालिब जाओगे। खुदा सोए हुए या खौफजदा इंसानों को मुअज्जिज़े नहीं दिखाता। अपने अकीदे और अपनी बस्ती के दिफा का मुअज्जिज़ा तुम्हें खुद दिखाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों का इस कदर मजबूत कर दिया था कि वो इससे बड़े लश्कर के मुकाबले के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सोच में डूब गए थे कि इतने बड़े लश्कर से मदीने को बचाना किस तरह मुमकिन हो सकता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये पूरा यकीन था कि खुदा हक परस्तों के साथ है, लेकिन हक परस्तों को खुद भी कुछ करके दिखाना था। बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इसके आगे का वाकया अगली वीडियो में होगा इंशाअल्लाह।